आज हम लोग रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता क्या। ठीक, मान लिया हमारे पास एक प्लेन कर्व है जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ये OX हमारे पास इनिशियल लाइन है। यहाँ पर O फिक्स पॉइंट है जिसे पोल कहते हैं, और किसी टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन है P। इस O से P को ज्वाइन करते हैं हम। तो ये O से P का डिस्टेंस R लेते हैं, OP को कहते हैं रेडियस वेक्टर, और ये फिक्स लाइन OX से OP जो एंगल बना रहा है उसे डिनोट करते हैं थीटा से। तो इस P पॉइंट का नोटेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन जब हमें निकालना है पॉइंट P पर फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन कर्व, तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो इस रेडियस वेक्टर OP के है, मीन्स रेडियस एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट P is the component of acceleration which is along the radius vector OP। ठीक है, अब इस OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा एक्सेलरेशन का उसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ओके, सो द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट P along the radius vector is radial acceleration, and along a direction perpendicular to radius vector is transverse acceleration. Okay, now we will derive expressions for radial acceleration. तो रेडियल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालने से पहले हमारे पास एक डायग्राम है जिसे हम सबसे पहले समझेंगे। मान लिया हमारे पास ये एक प्लेन कर्व है जिसमें पार्टिकल, ये प्लेन कर्व है हमारे पास, ये मान लिया ये कर्व है, ये कर्व है हमारे पास, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। ये प्लेन कर्व बनाया, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। किसी टाइम P पर पार्टिकल P पोजीशन पे है, मार्क किया P से, और डेल्टा T टाइम बाद पार्टिकल Q पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये पॉइंट P जो है हमारा, ये फिक्स लाइन OX और OP के बीच जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। ठीक, यहाँ पर नोटेशन थीटा हमने लिया है, और ये जो एंगल OX, लाइन OX OQ से बना रही है वो हम लोगों ने ले लिया है थीटा प्लस डेल्टा। ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल POQ इज डेल्टा। ठीक है, अब इस OP के अलॉन्ग जो हमने रेडियल वेलोसिटी ली है वो है u। ठीक, और P के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारी जो है वो v। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने पहले ही किया था कि रेडियल वेलोसिटी जो होती है इसका एक्सप्रेशन है u इक्वल r डॉट यहाँ पर, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का एक्सप्रेशन r थीटा डॉट, ये हम लोगों ने पहले ही डिराइव कर लिया। ओके, पिछली क्लास में। अब इस पॉइंट P पर जब हमने रेडियल एक्सेलरेशन u, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी u और ट्रांसवर्स वेलोसिटी v दिया, तो Q पर हम नोटेशन लेंगे रेडियल वेलोसिटी u प्लस डेल्टा u along OQ, एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पॉइंट Q इज वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू OQ, यानी इस डायरेक्शन में ये हो गया हमारा v प्लस डेल्टा। ओके, अब हमें निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट P, यानी एक्सेलरेशन तो हमें पॉइंट P पे चाहिए, लेकिन किसके अलॉन्ग, OP के। ठीक, हम सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, यानी यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ हमें ये निकालना है। उसके लिए हमें पता होनी चाहिए वेलोसिटी एट Q। अगर हम देखें डेल्टा T टाइम में हमारा कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, तो देखते हैं कि P से Q पॉइंट पर पार्टिकल जो है P से Q पर गया। ठीक, तो Q पर जितनी वेलोसिटी है उसकी माइनस P पर जितनी वेलोसिटी है, यही हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम देखते हैं
पॉइंट क्यू, ठीक। लेकिन हमारे साथ एक शब्द है रेडियल, यानी हमें केवल एक्सेलरेशन नहीं, रेडियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट क्यू पे निकालना, ठीक। तो रेडियल एक्सेलरेशन एट पी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वो, चेंज इन वेलोसिटी rate of change in velocity in time delta t along OP. Along OP means velocity equal limit delta t tends to 0, velocity at Q along OP minus velocity at P along OP divided by delta T, तो P से Q जाने में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ बट OP डायरेक्शन में, वो हमें निकालना है उसका रेट ऑफ चेंज, ओके। तो अब हम देखते हैं कि आखिर हमारी वेलोसिटी एट क्यू अलोंग ओपी क्या है। हमें निकालना है क्यू पे वेलोसिटी, लेकिन किसके अलोंग, इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओपी के ठीक पैरेलल एक लाइन क्यू टी ड्रॉ करते हैं, ठीक। लाइन क्यू टी ड्रॉ किया तो ये क्यू टी सेम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ओपी, ठीक। तो अब हम वेलोसिटी एट क्यू अलोंग ओपी ना निकालकर किसके अलोंग निकालेंगे, वेलोसिटी एट क्यू अलोंग क्यूटी डायरेक्शन, ओके। अब ये क्यूटी जब हम लोगों ने ड्रॉ किया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यू डैश भी एक्सटेंड किया और इस क्यूटी के परपेंडिकुलर एक लाइन क्यू एल खींचा, तो ये एंगल हमारा हो गया डेल्टा थीटा, ठीक। ये एंगल भी हो गया डेल्टा थीटा। अब क्यू पर हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, एक है रेडियल वेलोसिटी यू प्लस डेल्टा यू और दूसरी है v प्लस डेल्टा वी जो कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इस u प्लस डेल्टा यू का कंपोनेंट क्यू टी के अलाउंग क्या जाएगा, u प्लस डेल्टा यू कॉस डेल्टा टी, ठीक। यानी क्यू टी के अलाउंग इसका हमको एक कंपोनेंट मिल गया, ये क्यू टी के अलाउंग यानी ओपी के अलाउंग, दोनों के पैरेलल। और v प्लस डेल्टा वी का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में जाने पर v प्लस डेल्टा वी कॉस डेल्टा थीटा, और इस डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, v प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा थीटा। लेकिन हमें निकालना था किस डायरेक्शन में, हमें इस डायरेक्शन में निकालना था और मिल रहा है हमें कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, माइनस वी प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा, ठीक। तो अब हम क्या लिखते हैं, हमें मिल गया वेलोसिटी एट क्यू अलोंग ओपी। वेलोसिटी एट क्यू अलोंग ओपी हमारा डायग्राम में दिख रहा होगा, एक तो है u प्लस डेल्टा यू का कंपोनेंट, प्लस डेल्टा यू का कंपोनेंट है हमारे पास u प्लस डेल्टा यू कॉस डेल्टा थीटा, ठीक। उसके बाद v प्लस डेल्टा वी का कंपोनेंट है माइनस v प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा थीटा। कितना हमें मिल गया, वेलोसिटी एट क्यू अलोंग ओपी, ठीक। और नेक्स्ट है फिर माइनस वेलोसिटी एट पी अलोंग ओपी। तो दिख रहा है हमें कि पी पे ओपी के अलोंग जो वेलोसिटी है वो है u, ठीक। यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने लिख दिया माइनस u, वेलोसिटी एट पी अलोंग ओपी जो है वो हमारा हो गया u, डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉस डेल्टा थीटा जो है उसका सीरीज एक्सपेंशन करेंगे और केवल फर्स्ट सेकेंड डिग्री और हायर डिग्री टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या करेंगे हम लोग, कॉस डेल्टा थीटा और साइन डेल्टा थीटा दोनों की सीरीज लिखेंगे। कॉस डेल्टा थीटा मीन्स 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस ये सीरीज होती है, और साइन डेल्टा की सीरीज डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस
डेल्टा थीटा 5/5 फैक्टोरियल माइनस, ठीक। अब जैसे ही लिमिट हम लोग लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी जैसे ही टेंस टू 0 लेते हैं, क्यू हमारा पी की ओर आने लगता है, पॉइंट क्यू आने लगता है पी की ओर, ठीक। तो ये जो डेल्टा थीटा एंगल है, इसकी वैल्यू क्लोज टू 0 हो जाएगी। डेल्टा थीटा की वैल्यू क्लोज टू 0 होने का मतलब है कि जो डेल्टा थीटा के हायर ऑर्डर टर्म्स है, चाहे स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ पावर, ये सारे नेग्लेजिबल हो जाएंगे। तो इन सारे टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और केवल फर्स्ट टर्म को, ये दोनों टर्म्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉस डेल्टा थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 लिमिट लेते ही, और साइन डेल्टा थीटा की जगह हम लिखेंगे डेल्टा थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा आएगा, नेक्स्ट टर्म वो आएगा रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 u प्लस डेल्टा u इंटू 1 माइनस v प्लस डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई माइनस u डिवाइडेड बाई डेल्टा t, क्योंकि cos डेल्टा थीटा टेंड्स टू 1 and sin delta theta tends to delta theta if delta t tends to 0, ठीक। इसलिए हमारा ये टर्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा u और u कैंसिल हो जाते हैं और बचता है हमारे पास लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t। अगेन हम लोग डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि दोनों ही बहुत स्मॉल क्वांटिटीज हैं, तो मल्टीप्लाई होके नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक। अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं du बाई dt माइनस v डी थीटा बाई dt, du बाई dt माइनस v डी थीटा बाई dt। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने u के लिए लिया था, u जो है वो रेडियल वेलोसिटी, इसका एक्सप्रेशन होता है r डॉट, r डॉट मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट, डॉट मीन्स होता है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। एंड v इक्वल r थीटा डॉट, ये हमने पिछली क्लास में डेरिवेशन किया था, यानी r डी थीटा बाई dt। अब इन दोनों वैल्यूज को, अब u और v की वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक। तो जैसे ही हमने u और v की वैल्यूज को यहाँ पुट किया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d बाई डी टी dr बाई डी टी माइनस r डी थीटा बाई डी टी, ये v की जगह है, और फिर हमारे पास एक डी थीटा बाई डी टी पहले से था, डी थीटा बाई डी टी, यानी इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर। इसी चीज को हम शॉर्ट नोटेशन में लिख सकते हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट t। ये हमारा मिला रेडियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट p r थीटा इज इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, ओके। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया रेडियल एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट p मीन्स द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू OP, ओके। तो नेक्स्ट वी कैलकुलेट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन at t r theta equal
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जानते हैं हम लोग तो वेलोसिटी एट क्यू माइनस वेलोसिटी एट टी, लेकिन ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट क्यू परपेंडिकुलर टू टी, वेलोसिटी एट टी परपेंडिकुलर टू टी। यहाँ पर लेंगे लिमिट स्टार्ट में, ये जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है वो बहुत स्मॉल दिया गया है, डेल्टा टी टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक, और वैल्यूज देखते हैं, डायग्राम पे हम आते हैं और देखते हैं कि आखिर वेलोसिटी एट क्यू अलोंग ओ टी कितनी है हमारे पास। डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि क्यू पर अगर हम वेलोसिटी हमें निकालनी है परपेंडिकुलर टू ओपी, क्योंकि क्यूटी और ओपी परपेंडिकुलर है तो हम एक्चुअली क्या निकालेंगे, वेलोसिटी एट क्यू परपेंडिकुलर टू क्यूटी। तो दिख रहा है कि u प्लस डेल्टा यू का कंपोनेंट अगर क्यूटी के अलाउंग था u प्लस डेल्टा यू कॉस डेल्टा यू, तो ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा। ओके, एक तो हमारा हो गया u प्लस डेल्टा यू की वजह से जो कंपोनेंट है वो है u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा। ठीक, अब आते हैं इस v प्लस डेल्टा वी वाले पार्ट पे। v प्लस डेल्टा वी का हमको दिख रहा है कि एक कंपोनेंट है v प्लस डेल्टा वी कॉस डेल्टा थीटा, और वो कहाँ है, qt के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी जो v प्लस डेल्टा वी का कंपोनेंट हमको मिला qt के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो मिल गया v प्लस डेल्टा वी कॉस डेल्टा थीटा। This is the total velocity at point Q perpendicular to O. इसके बाद नेक्स्ट है माइनस वेलोसिटी एट P परपेंडिकुलर टू O. तो P पर वेलोसिटी जो OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो हमें दिख रही है V, यानी नेक्स्ट हमारा होगा माइनस V डिवाइडेड बाई डेल्टा T, डिवाइडेड बाई डेल्टा T। फिर जैसे पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने किया था, साइन डेल्टा थीटा की सीरीज एक्सपेंड करेंगे और उसमें केवल डेल्टा थीटा का टर्म लेंगे, कॉस डेल्टा थीटा को सीरीज फॉर्म में लिखेंगे और उसमें केवल 1 रखेंगे, क्योंकि जैसे ये डेल्टा टी टेंस टू 0 है तो डेल्टा थीटा की वैल्यू भी टेंस टू 0 हो जाती है। ठीक, तो सेकंड एंड हायर ऑर्डर पावर जो है डेल्टा थीटा के वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ऐसा करने के बाद हमारे पास बचता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 u प्लस डेल्टा यू इंटू डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v इंटू 1 माइनस v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक, ये v और ये v वाला टर्म हम देखते हैं कैंसिल हो जाता है, और जब डेल्टा यू और डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो वो फिर एक बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसे भी हम नेग्लेक्ट करेंगे। यानी हमारे पास बचेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसे हम लोग लिख सकते हैं u डी थीटा बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी। फिर से u की वैल्यू और v की वैल्यू पुट करेंगे, मिलेगा डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी आर डी थीटा बाई डी। यू और बी की वैल्यूज पहले हम लोगों ने ये निकाली थी पिछली क्लास में। अब यहाँ पर इन दोनों को फिर प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट इसके द्वारा इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म हमारा मिलेगा डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ओके, और इसे हम डॉट नोटेशन में ये दोनों टर्म एक साथ ऐड हो जाएंगे और हमें मिलेगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट।